कैसे नशे की लत पर काबू पाने से एक इंसान को अपनी खोई हुई पहचान वापस मिलती है और कैसे एक बिखरा हुआ परिवार फिर से एक हो जाता है, वो भी हमेशा के लिए। वह पुल के किनारे खड़ा था, नीचे बहते पानी को देख रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था और दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या यही आखिरी रास्ता बचा है? वह नशे में डूबा हुआ था और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रहा था। क्या वह हार मानेगा या जीत की नई कहानी लिखेगा? आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी? इस प्रेरणादायक कहानी को अंत तक जरूर देखें। अर्जुन एक सामान्य 24 वर्षीय लड़का था, सपनों और उम्मीदों से भरा हुआ। उसका एक प्यार करने वाला परिवार था, फाइनेंस में एक अच्छी नौकरी थी और मीरा नाम की एक प्रेमिका थी जो उसकी सबसे बड़ी सपोर्टर थी। लेकिन एक गलत फैसले ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। सब कुछ एक पार्टी में सिर्फ एक ड्रिंक से शुरू हुआ, फिर दूसरी, फिर तीसरी। धीरे धीरे शराब उसका सबसे बड़ा सहारा बन गई, काम के तनाव से, अकेलेपन से और जिंदगी की परेशानियों से भागने का जरिया। इसके बाद सिगरेट आई, फिर कुछ और ज्यादा खतरनाक चीजें। दिन रात में बदले, हफ्ते महीनों में बदल गए और आखिरकार उसका रूटीन बदल गया। देर से उठना, काम छोड़ना, पैसे उधार लेना, शराब पीना, धूम्रपान करना और फिर वही दोहराना। उसके दोस्त छूट गए, माता पिता की बातें उसे बोझ लगने लगीं और धीरे धीरे उसने खुद की परवाह करना भी छोड़ दिया। मीरा ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की। वह हमेशा कहती, अर्जुन प्लीज ये सब छोड़ दो। लेकिन हर बार उसका वही जवाब होता, बस आखिरी बार, मैं वादा करता हूं। अर्जुन के माता पिता भी उदास रहने लगे। एक रात जब वह नशे में धुत अपने घर पहुंचा, उसकी मां की आंखों में आंसू थे और उसके पिता, जो हमेशा शांत रहते थे, पहली बार गुस्से में बोले, क्या इसी दिन के लिए हमने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था? लेकिन नशे की ताकत उन शब्दों से ज्यादा थी और अर्जुन पूरी तरह डूब चुका था। अर्जुन की नशे की आदत और बढ़ती गई, वह और अकेला होता गया। कभी जिस करियर में उसकी पहचान थी, वह भी अब खतरे में था। डेडलाइंस मिस करना, मीटिंग्स छोड़ना और बॉस के फोन कॉल्स न उठाना उसकी आदत बन चुकी थी। मीरा, जो कभी उसके हर दर्द में साथ थी, अब हिम्मत हार चुकी थी। उसने कहा, अर्जुन मैं तुम्हें प्यार करती हूं, लेकिन मैं तुम्हें यूं बर्बाद होते नहीं देख सकती। और ये कहते हुए वह चली गई। उसका बचपन का दोस्त रोहित उसे बचाने की कोशिश करता रहा। वह कहता रहता, भाई तू अकेला नहीं है, हम मदद करेंगे। लेकिन अर्जुन बस हंसकर टाल देता। और फिर वह रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक रात बहुत ज्यादा शराब पीने के बाद अर्जुन बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली, वह किसी गली के कोने में पड़ा था। चेहरे पर चोट के निशान थे, जेबें खाली थीं और सबसे खौफनाक बात, उसे कुछ भी याद नहीं था। पहली बार उसे डर महसूस हुआ, सिर्फ उस रात का नहीं बल्कि खुद का डर। डगमगाते कदमों से जब वह घर पहुंचा तो आईने में खुद को देखकर चौंक गया। उसने अपने आप से पूछा, क्या मैं यही बनना चाहता था? अर्जुन बहुत दुखी हो गया था। वह अपनी ऐसी हालत देख नहीं पा रहा था। अर्जुन को अब यह भी समझ आने लगा था कि उसके इस नशे की आदत के चलते उसके रिश्ते खराब हो चुके हैं। मीरा से, अपने माँ बाप से, ऑफिस में और अपने दोस्तों से। वह पुल के किनारे खड़ा था, नीचे बहते पानी को देख रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था और दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या यही आखिरी रास्ता बचा है? उसके दिमाग में चल रहा था कि अगर उसने ये कदम उठाया तो उसके बाद उसके चाहने वालों का क्या होगा? मीरा, उसके माता पिता, उसके दोस्त। वह हिम्मत करके पुल से नीचे उतरा और उसी पल उसने एक फैसला किया। अगली सुबह अर्जुन ने उसी इंसान से मदद मांगी जिसे उसने सबसे ज्यादा तकलीफ दी थी, अपनी मां से। आंखों में आंसू लिए उसने कहा, मां मुझे मदद चाहिए। मां की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के आंसू। यह आसान नहीं था। नशे को छोड़ने की तकलीफें असहनीय थीं। तलब बार बार उठती थी। रास्ते में हर कोना उसे पीछे खींचने की कोशिश करता था। लेकिन इस बार उसने हार न मानने की कसम खाई। वह एक सपोर्ट ग्रुप से जुड़ा,
जहां उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह इस लड़ाई में अकेला नहीं है। उसने कसरत शुरू की और रोज जिम जाना शुरू कर दिया। उसने धीरे धीरे अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदलना शुरू किया। पुराने दोस्तों से फिर से जुड़ा, नई आदतें अपनाई। अर्जुन ने लिखना भी शुरू कर दिया। वह रोज अपने विचारों को लिखता और उन्हें पढ़ता। उसने मीरा, अपने माता पिता और अपने दोस्तों के सामने अपनी गलती को स्वीकार किया, माफी मांगी और बदलाव की उम्मीद जताई। कई दिन बेहद मुश्किल थे, कई रातें उससे भी ज्यादा। लेकिन हर बार जब वह हार मानने लगता, वह खुद से एक सवाल पूछता, मैंने यह सफर क्यों शुरू किया? और धीरे धीरे वह खुद को पहचानते हुए, अपनी लत से आजाद होते हुए एक नई शुरुआत की तरफ कदम बढ़ाने लगा। कुछ महीनों बाद अर्जुन सैकड़ों लोगों के सामने खड़ा था, अपनी कहानी साझा करते हुए। अब उसे अपने अतीत पर शर्म नहीं थी, बल्कि अपनी लड़ाई पर गर्व था। वह लोगों की आंखों में देखता है और कहता है, अगर मैं बदल सकता हूं तो आप भी बदल सकते हैं। नशा आपकी पहचान नहीं है, आपकी गलतियां आपकी पहचान नहीं है, आपका अतीत आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान यह है कि आप गिरने के बाद कितनी बार उठते हैं और कितनी बार खुद को साबित करते हैं। अगर आप या आपका कोई अपना नशे की लत से जूझ रहा है तो इंतजार न करें। आज ही पहला कदम उठाएं, मदद लें, मदद करें और अपनी जिंदगी को नई दिशा दें। कमेंट में बताइए, आपने अपनी जिंदगी में कौन सा सबसे बड़ा संघर्ष जीता है? आपकी कहानी किसी और के लिए रोशनी बन सकती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि याद रखें, हार तब तक नहीं होती जब तक हम लड़ना बंद नहीं करते। आखिर तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।